अमावस की रात। अमावस की रात थी। आसमान घने बादलों से ढका हुआ था। हवा में अजीब सी ठंडक और डरावनी खामोशी थी। गांव के लोग इस रात घर से बाहर निकलने से बचते थे, लेकिन रोहित, एक जिज्ञासु युवक, इन सब बातों पर यकीन नहीं करता था। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग अमावस हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां अमावस की रात अजीब अजीब आवाजें आती हैं, और जिसने भी अंदर जाने की कोशिश की, वो वापस नहीं लौटा। रोहित ने तय किया कि वह आज रात इस रहस्य को सुलझाएगा। रात एमर बजे के करीब वो एक टॉर्च और मोबाइल के साथ हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली की टूटी फूटी दीवारें और उसके बड़े बड़े दरवाजे अंधेरे में और भी डरावने लग रहे थे। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर पड़ा। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन टॉर्च की रोशनी में उसने देखा कि हवेली के फर्श पर अजीब निशान बने हुए थे। ये निशान मानो किसी जानवर के पंजों जैसे थे, लेकिन इतने बड़े पंजे किसी जानवर के नहीं हो सकते। अचानक एक खट खट की आवाज सुनाई दी। रोहित ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो आगे बढ़ा और तभी उसे किसी के चलने की हल्की आहट सुनाई दी। कौन है? उसने आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही वो हवेली के सबसे बड़े कमरे में पहुंचा, उसकी टॉर्च की बैटरी खत्म हो गई। अंधेरे में घबराते हुए उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। तभी एक चीखती हुई आवाज उसके कानों में गूंज उठी। उसकी नजर कमरे के कोने में गई, जहां एक साया खड़ा था। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। रोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा। तुमने मेरी नींद खराब की है। अब तुम यहां से कभी नहीं जा सकते, साये ने गहरी और डरावनी आवाज में कहा। डर के मारे रोहित ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली के अंदर की खिड़कियां और दरवाजे जोर से बजने लगे। रोहित की चीखें रात के सन्नाटे में गुम हो गई। अगली सुबह गांव के लोग जब हवेली के पास पहुंचे, तो उन्होंने रोहित का मोबाइल और टॉर्च हवेली के बाहर पड़ी हुई पाई, लेकिन रोहित का कोई निशान नहीं मिला। तब से लोग कहते हैं कि अमावस हवेली में जो भी जाता है, वो कभी लौट कर नहीं आता। उस दिन के बाद से गांव के लोग अमावस की रात और भी ज्यादा सावधान हो गए। कहानी का अंत या नया सवाल: क्या यह सच में किसी आत्मा का प्रकोप था, या रोहित ने हवेली में कुछ ऐसा देखा जो इंसानी समझ से परे था? अमावस की रात रहस्य गहराता है। गांव में रोहित के गायब होने की चर्चा जोरों पर थी। लोग डर के मारे अमावस हवेली के पास भी जाने से कतराने लगे। लेकिन इस घटना ने गांव के एक और युवक अर्जुन को झकझोर दिया। अर्जुन रोहित का सबसे अच्छा दोस्त था। उसे यकीन नहीं था कि रोहित का यूं गायब हो जाना किसी आत्मा का काम है। उसने ठान लिया कि वह अपने दोस्त को ढूंढ कर रहेगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न दांव पर लगानी पड़े। अर्जुन ने गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी बाबा रघुनाथ से संपर्क किया। बाबा रघुनाथ ने हवेली से जुड़े कई किस्से सुने थे। उन्होंने अर्जुन को बताया, अमावस हवेली में एक पिशाचिन का वास है। कहा जाता है कि वो अपनी मौत का बदला लेने के लिए हर अमावस को आत्माएं पकड़ती है। जब तक उसके साथ हुए अन्याय का समाधान नहीं होगा, वह चैन से नहीं बैठेगी। बाबा ने अर्जुन को एक तावीज और कुछ गंगाजल दिया और उसे सचेत किया कि हवेली में अंदर जाने से पहले वह खुद पर भरोसा बनाए रखे। अर्जुन ने बाबा की बातों को ध्यान से सुना और अमावस की अगली रात हवेली की ओर बढ़ गया। हवेली के अंदर का रहस्य: अर्जुन ने जैसे ही हवेली का दरवाजा खोला, उसे अंदर से एक अजीब सी दुर्गंध महसूस हुई। उसने तावीज को कसकर पकड़ा और गंगाजल की बोतल अपने पास रख ली। फर्श पर वही पंजों के निशान थे जो रोहित ने देखे थे। अर्जुन ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। तभी एक तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने साहस जुटाकर हवेली के पिछले कमरे की ओर कदम बढ़ाए, जहां से रोहित की आखिरी चीखें सुनी गई थीं। कमरे में पहुंचते ही अर्जुन ने देखा कि फर्श पर एक चक्र बना हुआ है। चक्र के बीचों बीच एक काले कपड़े में लिपटी आकृति बैठी थी। अर्जुन ने पूछा, तुम कौन हो और रोहित कहां है? उस आकृति ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें जलती लाल रंग की थीं। वह एक दबी हुई लेकिन भयानक आवाज में बोली, तुम भी उसी की तरह मेरी शांति भंग करने आए हो। अब तुम्हारी बारी है। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर गंगाजल का छिड़काव किया। आकृति दर्द से चीख उठी और कमरे में मौजूद दीवारों पर खून जैसे निशान उभरने लगे। अर्जुन ने देखा कि चक्र के बीच में एक ताबूत जैसा कुछ दबा हुआ था। सच का खुलासा: अर्जुन ने चक्र को तोड़ने की कोशिश की।
अचानक उसे एक महिला की कराहने की आवाज सुनाई दी। आवाज कह रही थी, मुझे इंसाफ चाहिए, मेरी आत्मा को मुक्त करो। अर्जुन को समझ में आ गया कि यह कोई आत्मा है जो अपने साथ हुए अन्याय का बदला ले रही है। बाबा के दिए निर्देश याद करते हुए अर्जुन ने ताबूत को खोदना शुरू किया। ताबूत के अंदर एक महिला का कंकाल मिला। पास ही एक पुरानी डायरी भी थी। डायरी में लिखा था कि यह महिला, जिसका नाम रुक्मिणी था, हवेली के मालिक की पत्नी थी। हवेली के लालचियों ने उसे अमावस की रात तांत्रिक विधियों से मार डाला था। अर्जुन ने रुक्मिणी की आत्मा से वादा किया कि वह उसकी हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों के वंशजों को सजा दिलाएगा। जैसे ही अर्जुन ने यह वादा किया, वह आकृति गायब हो गई और हवेली में अचानक रोशनी सी फैल गई। लेकिन रोहित कहां था? अर्जुन ने कमरे के एक कोने में कमजोर हालत में रोहित को पाया। वह डर और थकावट से बेसुध था। अर्जुन उसे सहारा देकर हवेली से बाहर ले आया। अर्जुन ने गांव में रुक्मिणी की कहानी सुनाई और उसके कंकाल का अंतिम संस्कार पूरे विधि विधान से कराया। उसके बाद से हवेली में कोई अजीब घटना नहीं हुई। लेकिन अर्जुन को हमेशा याद रहेगा कि कुछ रहस्य केवल साहस और सच्चाई से ही सुलझाए जा सकते हैं। असत्य और अन्याय कितने भी गहरे दफन क्यों न हो, समय आने पर वे सामने आते हैं। योगदान और सच्चाई ही डर का सामना कर सकती है।